सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी के। तो यार आज की क्लास में हमने पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर को। इस चैप्टर को यार बहुत बच्चे फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं। तो इसमें हमें मेनली क्या समझना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो बहुत ही ईजी चैप्टर है। इसके साथ साथ मैं कॉन्सेप्ट वीडियोस भी बना रहा हूँ, तो यार उनको जरूर समझना है, उनको आपने जरूर देखना है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे कॉन्सेप्ट नेम से, ठीक है, उसके थंबनेल वगैरह पे कॉन्सेप्ट लिखा होगा, तो वो वीडियोस आपने जरूर देखने हैं। तो एक इन्फॉर्मेशन हमारी ये हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ ये शेयर करनी है कि मैंने यार अभी व्हाट्सएप चैनल स्टार्ट करा है। तो जो भी बच्चे मेरे साथ ज़्यादा कनेक्टेड रहना चाहते हैं, ठीक है, जो भी चैनल रिलेटेड अपडेट होगी वो सारी की सारी मैं व्हाट्सएप चैनल पर डालूंगा। ठीक है, और मान लो मुझे कोई सजेशन लेनी है, आप लोगों से कोई सजेशन लेनी है, तो वो भी मैं व्हाट्सएप चैनल पर ही लूंगा। तो जल्दी जल्दी जाकर यार व्हाट्सएप चैनल आप लोग ज्वाइन कर लो, और लिंक मैं उसका शेयर करने वाला हूँ पिंड कमेंट में भी और साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। ऑलराइट, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बैलेंस शीट के ऊपर है, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है इसमें, लेकिन पैटर्न का ध्यान रखना है। कह रहे हैं ये परमानेंस का ऑर्डर और लिक्विडिटी का ऑर्डर दोनों वेज से बैलेंस शीट बनानी है। मतलब इस क्वेश्चन में हमें दो बार बैलेंस शीट बनानी है। एक बार बनानी है ऑर्डर ऑफ परमानेंस के हिसाब से, एक बार बनानी है ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी के हिसाब से। और इस चीज को वो क्या बोलते हैं, मार्शलिंग। याद रखना, जब भी वो ऑर्डर, परमानेंस, लिक्विडिटी की बात करेगा, इसको क्या बोलते हैं, मार्शलिंग। ठीक है, तो आपको वाइवा में पूछा जा सकता है, मैं बार बार ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको आइटम्स गिवन है, बहुत सारे आइटम्स गिवन है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी सबसे ज्यादा लिक्विड है, कौन सी कम लिक्विड है। जैसे एग्जांपल के लिए कैपिटल, नेट प्रॉफिट और ड्राइंग्स, ये तीनों को इकट्ठा लिखते हैं। कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं, ड्राइंग्स सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज, आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स गिवन है, ये आपको सन्ड्री डेटर में से माइनस करनी होती है। ठीक है, ये आपको माइनस करनी है किस में से, सन्ड्री डेटर्स में से, ये पता होना चाहिए। दूसरी मतलब तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस क्वेश्चन में मुझे फर्नीचर दो बार दिख रहा है लिखा हुआ। एक्चुअली पुराने एडिशंस में यहाँ पर बिल रिसीवेबल था, तो अब उन्होंने उसकी जगह फर्नीचर लिखा, यहाँ भी फर्नीचर लिखा। तो यहाँ फर्नीचर है 13,000 का, यहाँ फर्नीचर है 16,000 का। तो मैं फर्नीचर अपने आंसर में इन दोनों को ऐड करके 29,000 का ले लूंगा। ठीक है, क्योंकि दो बार फर्नीचर है, हम एक ही बार फर्नीचर लिखेंगे। लेकिन 13 और 16 को मैं प्लस करूंगा, इसको और इसको प्लस करके 29,000 का मैं फर्नीचर ले लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना दो बार है। वैसे एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, प्रिंटिंग एरर हुआ है, बट आंसर मैच कराने के लिए हमें इसको ऐड करना पड़ेगा, तभी हमारा जो आंसर है वो मैच करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ऑर्डर ऑफ परमानेंस में ना बैलेंस शीट लिख देता हूँ, उसके बाद वैल्यूज में आप लोगों के साथ फिल करूंगा। तो अभी जस्ट मैं बैलेंस शीट के हेड्स लिख लेता हूँ कि कौन सा एसेट में जाएगा, कौन सा लायबिलिटी में जाएगा। ऑलराइट, तो अब आपको जो बैलेंस शीट दिख रही है, ये आपको दिख रही है ऑर्डर ऑफ परमानेंस में। परमानेंस मतलब जो जितनी जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है वो सबसे नीचे, और लीस्ट लिक्विड एसेट सबसे ऊपर। मोस्ट अर्जेंट टू पे लायबिलिटी, जिसको सबसे जल्दी पैसे देने हैं, वो सबसे नीचे। लीस्ट अर्जेंट टू पे वाली लायबिलिटी सबसे ऊपर। कॉन्सेप्ट वीडियो देख लेना, उसमें बहुत अच्छे से सारी चीजें मैंने समझाई हैं। ठीक है, अब जस्ट एक एक करके हमें वैल्यूज लिखनी है। तो सबसे पहले कैश इन हैंड में देख रहा हूँ क्वेश्चन में कितना है, 1000, तो वो देख कर लिखेंगे। बैंक ढूंढते हैं, क्वेश्चन में हमारे पास बैंक कितना गिवन है, 20,000, तो बैंक लिखा है यहाँ पे 20,000। फिर डेटर्स में से प्रोविजन सब्ट्रैक्ट करना है, ये देख लो जरा। डेटर्स मेरे पास गिवन है 50,000 की, मैं अंदर लिख रहा हूँ, और प्रोविजन मेरे को गिवन है 2500 की, वो इसमें से सब्ट्रैक्ट करनी है। तो 50,000 में से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 47,500। इसका मीनिंग ये होता है कि मुझे लोगों से 50,000 रुपए लेने हैं, लेकिन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मतलब मुझे डाउट हो रहा है ये पैसा मेरा डूब जाएगा, तो मतलब मैं बैलेंस शीट में वही अमाउंट लिखूंगा जो मुझे श्योर शॉर्ट पता है कि इतना पैसा तो मुझे पक्का मिल ही जाएगा। वैसे तो 50,000 मिलने चाहिए, लेकिन हो सकता है यार कुछ लोग बड़े बेकार होते हैं ना, पैसे मार लेते हैं, पैसे नहीं देते, तो उनके 2500 हमने सब्ट्रैक्ट करे कि हमें उम्मीद है यार इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, फिर क्लोजिंग स्टॉक देखकर लिखते हैं, क्वेश्चन से 80,000 का गिवन है। फिर इन्वेस्टमेंट ढूंढते हैं, भाई इन्वेस्टमेंट हमें गिवन है 20,000 की, तो वो यहाँ लिखी। फिर फर्नीचर लिखना है, फर्नीचर है 13,000 का, फर्नीचर है 13 का नहीं 29 का बताया ना मैंने, वो ऐड करना था 13 का नहीं, तो ये लिखना है 29,000 का। ठीक है, वरना आपका आंसर नहीं मैच होगा, क्योंकि फर्नीचर दो बार लिखा है, तो दोनों को ऐड करा 13 प्लस, ये कैसे आया 13 प्लस 16,000। ठीक है, तो ये आपका आएगा 29,000, ये याद रखना भाई। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी 40,000 की है। ठीक है, एक ही बार लिखिए, गिवन है। लैंड एंड बिल्डिंग उसके बाद ढूंढेंगे 60,000 की, और फिर गुडविल लिखनी है 20,000 की। ठीक है, तो क्वेश्चन से देख देख कर सारी वैल्यूज मैंने लिखी है। फर्नीचर 29 है, क्योंकि ये दो बार लिखा है क्वेश्चन में, तो ऐड करके लिखा है। कैपिटल ढूंढो भाई, कैपिटल है 1,80,000,
नेट प्रॉफिट मुझे क्वेश्चन में दिख रहा है 92,600, वो इसमें ऐड होता है, याद होना चाहिए। और ड्राइंग्स हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, ड्राइंग्स गिवन है 30,000 रुपीज़ की। तो इन तीनों का नेट इफेक्ट क्या आएगा, 180 में ये ऐड करा, 30,000 सब्ट्रैक्ट करा, तो ये आएगा 242,600, ठीक है। तो ये बाहर लिखेंगे, बाकी सारी चीज़ें हमने अंदर लिखी थी। बैंक लोन देखो भाई क्वेश्चन में हमें गिवन है 10,700 का। लाइबिलिटीज फॉर एक्सपेंसेस गिवन है 1200 के। सन्ड्री क्रेडिटर्स देखते हैं अब हमें कितने गिवन है 63,000 के। तो ये हमने यहाँ से देखकर लिख लिया, सारी चीज़ें क्वेश्चन से देखकर लिखनी है। आपको पता होना चाहिए लाइबिलिटीज इधर आती हैं लेफ्ट में, एसेट्स इधर आती हैं राइट में। उसके बाद जस्ट अब आपने टोटल करना है और आपका टोटल टैली करना चाहिए, ठीक है। तो एक बार ही देख लेते हैं हमारा टोटल टैली कर भी रहे हैं, हम कोई आइटम भूल तो नहीं गए लिखनी। तो दोनों साइड का टोटल आपका बहुत इजीली मैच हो रहा है, 3,17,500, ठीक है। और जो भी बच्चा मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में अगर गलती करेगा तो हो सकता है न्यू एडिशन में फर्नीचर की वजह से गलती कर दो, बस इसको ऐड कर देना, 29,000 का टोटल फर्नीचर यहाँ ले लेना और आपका आंसर मैच कर जाएगा। तो ये जो था ये ऑर्डर ऑफ परमानेंस था। अब सेम बैलेंस शीट हम बनाएंगे ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी के फॉर्मेट में। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, ठीक है। ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी का मीनिंग है सबसे लिक्विड एसेट जो कैश में इजीली कन्वर्ट हो वो सबसे ऊपर, और जो कैश में सबसे मुश्किल से कन्वर्ट हो वो सबसे नीचे, ठीक है। लाइबिलिटीज में वही चीज होता है जिसको सबसे जल्दी पैसे देने, मोस्ट अर्जेंट टू पे, वो सबसे ऊपर, जिसको सबसे लास्ट में पैसे देने वो सबसे नीचे, ठीक है। तो इस ऑर्डर में आपको बैलेंस शीट ड्रॉ करनी है। तो मैंने बैलेंस शीट का पैटर्न बना दिया पूरा, आपको भी इसी ऑर्डर को फॉलो करना है। अगर क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिकली ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी आ गया तो आपको ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले। इसके बाद जस्ट आपने वैल्यूज कॉपी पेस्ट करने, तो वैल्यूज मैं फटाफट से लिख देता हूँ, ठीक है। तो आप भी साथ साथ फिल कर लो, और कैश इन हैंड में फिल करता हूँ, मैं बोल बोल के दोबारा से फिल कर देता हूँ। कैश इन हैंड हमें गिवन है 1,000, बैंक हमें गिवन है 20,000, डेटर्स आपको गिवन है 50,000, लेकिन इसमें से प्रोविजन माइनस करनी है 2,500 की, तो यह आएगा 47,500। फिर क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 80,000 का। इन्वेस्टमेंट्स आपको गिवन है 20,000 की। फर्नीचर देखो 29 का है, ऐड करना है 13,000 और 16,000 को जोड़ देना, क्योंकि 2 बार लिखा है क्वेश्चन में, प्रिंटिंग इशू है। प्लांट एंड मशीनरी देखो 40,000। लैंड एंड बिल्डिंग हमें कितना गिवन है 60,000, और गुडविल हमें गिवन है 20,000, ठीक है। तो ये हम टोटल कर देंगे, और ये टोटल अगर आप करोगे आपका आएगा 317,500, क्योंकि आइटम्स तो वही है ना जो पहले लिखी थी, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, नहीं तो पहले ये फिल कर लेते हैं फिर लिख लेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स देखो 63,000, लाइबिलिटीज फॉर एक्सपेंस 1,200, बैंक लोन 10,700, कैपिटल गिवन है 180, नेट प्रॉफिट गिवन है 92,600, और ड्राइंग्स गिवन है 30,000। तो नेट प्रॉफिट याद रखना कैपिटल में ऐड करते हैं, क्योंकि ये बढ़ाएगा कैपिटल, और ड्राइंग सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये ऐड करके आएगा 242,600, और इन चारों को टोटल करोगे तो इसी के इक्वल आना चाहिए, और आ भी रहा है, तो 317,500 हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी, व्हाट्सएप चैनल आप लोग ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको अपडेट्स भी मिलेंगी, और जो भी बच्चा नोट्स चाहता है, लाइक जो मैं लिख रहा हूँ वो चाहता है कि उसको भी उसकी कॉपी मिल जाए, PDF मिल जाए, तो आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, वहीं पर ही मैं शेयर करूँगा।